प्यारे हो, सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी अखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तख्त पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है, गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। आज 23 दिसंबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज मीठा बाबा हम बच्चों को ज्ञान गुण और शक्तियों से संवारते हैं। आज बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि हम कौन हैं और हमारे अंदर वो गुण और वो शक्तियां, वो मैनर्स होने चाहिए। बाबा कहता तुम देवता बनने वाली आत्मा हो तो देवताई मैनर्स होने चाहिए। देवताई हर्षित मुख होते हैं, हमें भी हर्षित मुख रहना है। दूसरा बाबा ने कहा कि सद्गति माना ही पावन बनना। तो बाबा आया ही है हमें सच्ची सच्ची सद्गति देने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए। लेकिन वो तब बन सकेंगे जब हम बाप समान बनेंगे। जैसे बाबा है वैसे प्यार के, ज्ञान के, गुण के, शांति के सागर बने, मास्टर बने। आज बाबा पूछ रही हैं, बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है? बाबा ने कहा तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो।
इसलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं। बाबा ने हमें मास्टर प्यार का सागर बनाया, इसलिए उसका यादगार चित्रों को प्यार करते, प्यार से देखते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख, रमणीक है। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं। तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकालने हैं। मीठे बच्चे, अपना सरनेम सदा याद रखो। सरनेम तुम हो गॉडली चिल्ड्रन। तुम्हारा ईश्वरीय कुल है। तुम देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ये किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है? ये किसी मनुष्य की महिमा नहीं। कहा जाता है कि तू प्यार, शांति व पवित्रता का सागर है। अभी तुम पवित्र बनते हो। ऐसे बहुत है जो शादी नहीं करते, बहुत है जो बिगर संन्यास लिए भी पवित्र रहते हैं। गाया हुआ भी है गृहस्थ व्यवहार में जनक मिसल ज्ञान, उसकी हिस्ट्री है। कहा हमको कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। वास्तव में कहना चाहिए ब्रह्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्मा ज्ञान। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। तुम जानते हो कि इस समय हमारा सरनेम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। हम हैं गॉडली चिल्ड्रन। ऐसे तो सब कहते हैं हम ईश्वर की संतान है, तो जरूर भाई भाई ठहरे, तो फिर अपने को बाप कह न सके। फादरहुड नहीं, फिर तो ब्रदरहुड कहा जाए। एक तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, दूसरा जिसके कुमार कुमारी हो उनको मम्मा बाबा कहते हो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रिया ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। भारत में अनेक शास्त्र, वेद, पुराण आदि तो सब पढ़ते हैं,
सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। गीता से सत्युग स्थापन होता है। गीता का ज्ञान दिया ज्ञान सागर परमात्मा ने। यह सब ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकलती है। पानी की गंगा से थोड़ी ही ज्ञान मिलता है जो पावन बनेंगे। सद्गति अर्थात पावन बनना, यह तो है ही तमोप्रधान पतित दुनिया। अगर पावन कहे तो कहाँ रहे, पावन दुनिया भी तो चाहिए ना। वापिस तो जा न सके, कायदा नहीं है। जो आत्माएं एक बार नीचे आ जाती है फिर वो नीचे ही रहती है, ऊपर जाने का कायदा ही नहीं, क्योंकि नीचे आए और पतित बनना उतरना शुरू होता है। सबको पुनर्जन्म ले तमो प्रधान बनना ही है। बाप है ज्ञान का सागर, तुम प्रैक्टिकल रूप से सुन रहे हो, यह कोई कॉपी कर न सके। भले ऐसे बहुत है जो कहते हैं हम भी वही ज्ञान देते हैं, परंतु नहीं। यहाँ जिसको भी ज्ञान मिलता है वह ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। और कोई ऐसी संस्था नहीं जहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए। बल ड्रेस भी पहने, यह पहने, परंतु ये कैसे कहे कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ये कैसे कहे। इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा, इनको बैठ समझाते हैं। तुमको भी कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। अब संगम युग पर पैर और चोटी है, इससे पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है, क्योंकि संगम है ना, पुराना और नया। बाजोली खेलते हैं ना, ऐसे पलटते तो पैर और सिर साथ में आता है। तो ऐसे ही शूद्र और देवता दोनों के बीच का है संगम। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। अब अंतर है, दुनिया बदल नई बनती है। बाप आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वह है प्यार का सागर जो जरूर ऐसा प्यारा बनाएगा। लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी आकर्षण है, कशिश होती है। जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र देखेंगे उतना राम सीता का नहीं। लक्ष्मी नारायण को देखने में ही खुशी आ जाती है। राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतनी खुशी नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण को तो राज्य भाग्य है। अब दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। तुम जानते हो बाबा को बहुत मीठा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, वह इस ज्ञान योग से ऐसे बनेंगे, ऐसे बने। अब तुम भी बनते हो। मनुष्य चाहते हैं कि दुनिया एक हो जाए, एक राज्य हो। याद दिलाते हैं कि कभी एक राज्य जरूर था, परंतु ऐसे नहीं सब मिलकर एक हो जाए। वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य है।
तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। कहते हैं ईश्वर हाजरा हजूर, परंतु हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे। आत्मा सर्वव्यापी है, सब में आत्मा है। ऐसे नहीं सब में परमात्मा है। हाजिर नाजिर आत्मा है, परमात्मा नहीं है। तो कसम उठाने की क्या बात है? कोर्ट में कसम उठवाते ना, गीता के ऊपर हाथ रख करके कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के से नहीं, मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर समझ जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। हाँ जी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और होता तो झूठ नहीं, आपका नहीं, दुनिया के अंदर गीता ही झूठी है, तो उस कसम भी तो झूठी हो गई। दूसरे तो अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं? हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे। अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदि की बात नहीं, फिर किसकी कसम उठाएंगे? अब तुम साकार में हो, जैसे आत्मा इन आंखों से देखी नहीं जाती तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? फील करते हैं हमारे में आत्मा है, कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो, लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते हो तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? आत्मा ही पुण्यात्मा पापात्मा बनती है। इस समय पापात्मा है। तुमने बहुत पुण्य किया था, बाप के आगे तन मन धन समर्पण किया था। अब पापात्मा से पुण्यात्मा बन रहे हो। शिव बाबा को तन मन धन बलि देते हो। इसने भी अर्पण किया ना, तन मन धन, 1 सेकंड में झटको। शिव बाबा ने कहा और झटको बन गया। अब पाप आत्मा से तन भी सच्ची सेवा में दिया, माताओं के आगे अर्पण कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया। ब्रह्मा बाबा की बात शिव बाबा कहते हैं कि एक तो तुरंत ही तन मन धन से समर्पण हो गए। तो पहले तन शिव बाबा को समर्पण किया, फिर धन माताओं बहनों को ट्रस्टी बना दिया। माताओं को आगे बढ़ाना है। माताओं ने ही आकर शरण ली तो उनकी संभाल कैसे हो? माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। बाप कहते हैं वंदे मातरम। हाजिर नाजिर का भी राज समझाया है। आत्मा पुकारती है ओ गॉड फादर। किस फादर को बुलाते हैं? समझते नहीं। तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। मनुष्य कितना प्यार करते हैं। हर होलीनेस और हिज होलीनेस उनको कहा जाता है। अब तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं, पहले आसुरी कुल के थे। ब्राह्मणों का तो सरनेम ही है ईश्वरीय संतान। बापू गांधी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, नए भारत में नया राज्य हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, जो कि बेहद का बाप ही बना सकते हैं। बाप कहते हैं
मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी ना, डायरेक्ट श्री बाबा, ऊंच से ऊंच निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हमारी रचना है। भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी है। यह भी नहीं जानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहाँ होते हैं। चाहते हैं वन वर्ल्ड को, वन ऑलमाइटी ऑथोरिटी राज्य को। सो तो परमात्मा वन वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी डीटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं और सबका विनाश सामने खड़ा है। इतना नशा रहना चाहिए। यहाँ से घर जाते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। संजीवनी बूटी की कहानी है ना, कौन सी कहानी? लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो हनुमान संजीवनी बूटी हिमालय से लाए। फिर वैद्य ने उस संजीवनी बूटी का अर्क पिलाया और वो फिर से सुरजीत हो गए। तो बाबा भी हमें संजीवनी बूटी, लेकिन यह तो है ज्ञान की बूटी, मन मना भव की। देह अभिमान में आने से माया का थप्पड़ लगता है। देही अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा का यह अंतिम जन्म है, वह भी वर्षा लेते हैं। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। तुम बच्चों में दैवी मैनर्स होने चाहिए। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हो। तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए। भाषण आदि में तो बोलना पड़ता है, बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। मुख से सदैव रतन निकालो। बल या आंखें हैं, लेकिन स्वर्ग को और मूल वतन को देखो। पहली धारणा बताई, मुख से रतन निकालो, क्योंकि देवता बनना है। फिर रहना इस पुरानी दुनिया में है, लेकिन पुरानी दुनिया में रहते ये आंखें स्वर्ग को और मूल वतन को ही देखे। क्यों? ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त होता है, तो फिर तीसरे नेत्र जो देखना है वो सब तीसरे नेत्र से ही देखना है। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा बढ़ती है, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जैसे अकल की दाढ़ निकलती है ना, अकल की दाढ़ निकलती है ना, ऐसे बाबा ने तीसरा नेत्र अकल का दिया है। बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा, शूद्रों को थोड़ी देगा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। ज्ञान नेत्र बिना राइट रॉन्ग को समझ नहीं सकते। रावण रॉन्ग रास्ते पर ही चलाएगा, बाबा राइट रास्ते पर चलाते हैं। हमेशा एक दूसरे से गुण उठाना चाहिए। गुण के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। गुण के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। देखो, डॉक्टर निर्मला आती है, हमारी निर्मला दीदी, जो ज्ञान सरोवर की निमित्त थे, अभी नहीं है। उनका स्वभाव बहुत मीठा है, शांत चित्त, थोड़ा बोलना उनसे सीखना चाहिए। बड़ी सयानी और मीठी बच्ची, शांत में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए। शांत में बैठने की भी रॉयल्टी चाहिए।
इसलिए एक है शांत। हाँ, चेहरा फुला, बाबा ने कहा ना हम शांत में बैठे। और दूसरा हर्षित, बैठे हैं शांति में लेकिन चेहरा हर्षित। ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खलास, बाबा की याद में शांति में बैठे हैं। यह भी अभ्यास करना है। कौन सा? शांति में बैठने का भी अभ्यास करना है। बाप को याद करने से ताकत आती है, तो बाप भी खुश होता है। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा तो जट उनको भी अशरीरी बना देगा। देखो, जो आत्मा का स्वभाव बड़ा शांत, मीठा, सयाना, समझदार, तो बाबा कहता है वो आत्मा किसी को भी देखेगी तो वो भी अशरीरी हो जाएगी। इसलिए आगे बाबा ने कहा ये आंखों से स्वर्ग और मूल वतन को ही देखना है। अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सिर्फ शांति में बैठना कोई सुख नहीं है, वो सुख नहीं है, वह है अल्पकाल का सुख। शांत हो बैठ जाएगा तो फिर कर्म कैसे करेगा? योग से विकर्म विनाश होंगे। सच्ची सुख शांति तो यहाँ हो न सके। यहाँ हर चीज अल्पकाल की है। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और बुद्धिमानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रात्रि क्लास है 9 अप्रैल 68। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते कि विश्व में शांति कैसे। उन्हों को बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था। दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे, था ही राम राज्य। तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। यही नशा है। म्यूजियम का भपका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे। नए नए चित्रों पर नई नई समझाने सुनेंगे। यह तो बच्चों को मालूम है। योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके, यह भी लिखना है। सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है ही एक, यह क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े, सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते। महिमा है ही एक की विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना।
बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स समझाने हैं। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है। यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना। वहां आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आप ही शरीर बदली कर लेते हैं। जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है, यह सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के 3 साल पहला अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित्त बनाना है। बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है।
दूसरा है तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान है लाइट, लाइट माना रोशनी, प्रकाश मिला। अभी तक क्या समझते थे और बाबा के ज्ञान से क्या क्या बुद्धि में बातें, प्रकाश, रोशनी आई, समझ मिली। और योग है माइट। बाबा से बुद्धि योग लगाते हैं तो शक्ति मिलती है। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है वह हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। धर्मराज भी उसको ऑनर देता है। स्लोगन है योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। आज का स्वमान है मैं समाधान स्वरूप हूँ। क्या, क्यों, कैसे की उलझन में फंसना यह सबसे बड़ा झमेला है। इससे ही मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों में मन उलझ जाता है। इससे मुक्त होने के लिए ड्रामा के ज्ञान को स्वरूप में लाओ, तब फुल स्टॉप लगा सकेंगे। कभी भी झमेलों में फंसकर लौकिक परिवार में, व्यवहार में, दैवी परिवार में प्रॉब्लम रूप नहीं बनो। लौकिक परिवार में या दैवी परिवार में झमेलों में फंस करके प्रॉब्लम रूप नहीं बनना है। मैं भली, मेरा काम भला, मैं अपनी दुनिया में रहूं, मुझे लौकिक संबंध निभाने हैं वो निभा लूं, निभाने के बाद मैं डिटैच। न किसी में आना है न किसी में जाना है, मैं और मेरा बाबा और कुछ नहीं। दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन, धूल में खेलने के बजाय पवन पुत्र बन सदा उड़ते रहो। प्यारे बाबा के हम सभी कल्प के बिछड़े हुए बच्चे अपने घर में बैठे हैं। कहा जाता है दिन का खोया रात को वापस आ जाए तो उसको खोया नहीं कहेंगे। यह कहावत भी हमारी ही है। हम बाप को भूले तो आधा कल्प हो गए, माया की गोदी में पहुंच गए। माया ने हमें गले तक पकड़ रखा है। जैसे कहते हैं सोने में खाद पड़ती है, ऐसे मुझ सोने में तमो प्रधानता की खाद पड़ गई है।
बाबा ने आकर के हमें फिर से ज्ञान योग की भट्ठी में डाला है और खाद निकाल सच्चा सोना बनाया है। हम जो माया के पास खो गए थे, बाबा ने अब इस संगम पर हम खोए हुए बच्चों को फिर से गोदी में बिछाया है और वापस अपने घर ले चल रहा है। इसलिए बाबा हमें मीठे मीठे सिकेले बच्चे कहता। हम बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं, जिन्हें स्वयं बाप ने पाला है। वैसे भी कोई गुणवान आत्मा होती है तो सभी को प्यारी होती। उसके लिए कहते इसे तो स्वयं भगवान ने बैठकर बनाया है। गुणों की सुंदरता को देख कहते हैं इसे तो भगवान ने खास बनाया है। या हम क्या कहते हैं, तो भगवान नो मानस से। तो हम सभी को स्वयं भगवान ने खास बनाया है। कैसे बनाया? हमारा भाग्य विधाता हमारे तकदीर की लकीरें खींच रहा है। इसलिए हमें अपने भाग्य का गुणगान करना है, भाग्य विधाता की महिमा गानी है। स्वयं भगवान ने स्पेशल हमारे ललाट पर भाग्य की लकीरें खींची है। तब तो हम कहते स्वयं भाग्य विधाता हमारी तकदीर की लकीरें खींच रहा है। इसलिए हमें अपने भाग्य का गुणगान करना है, भाग्य विधाता की महिमा गानी है। भाग्य विधाता ने धृत डाला, हमारा दीवा जगाया है। इसलिए जब कोई पूछते हैं क्या तुम्हें निश्चय है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो हम कहते क्या इसमें भी कोई संशय की बात है? अगर कोई पूछते हैं तो माना संशय है। उनके तकदीर की लकीरें अभी तक खींची हुई नहीं है। हम तकदीर जगा कर आए, जगाने की मेहनत नहीं करते, हमारी तकदीर जगी हुई है। हम विश्व की सेवा पर उपस्थित हैं। वक्त कहेंगे हे भगवान मेरी तकदीर अच्छी करना। हम कहते अच्छे से अच्छी, महान से महान सृष्टि को रोशन करने वाली तकदीर बाबा ने हमारी जगा दी है। ब्राह्मण अगर कहे बाबा हमारी तकदीर जगा कर रखना तो संशय है। बाबा हमें मदद करते रहना, क्या बाबा हमें देता नहीं जो मैं मांगती? कहावत भी है सहज मिले सो दूध बराबर। बाबा ने हमारी दूध बराबर तकदीर बनाई। हम मांग कर उस दूध को पानी क्यों बनाते हैं? दृढ़ निश्चय वाले कभी कुछ मांग नहीं सकते। वह तो ओहो वाह 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 बाबा वाह के गीत गाएंगे। बाबा कहते मैं रोज अमृत वेले बच्चों के नाजों का खेल देखता हूँ, क्योंकि बच्चे अभी तक बहुत नाज नखरे करते हैं। स्वयं को नीचे बिठाते और बाबा को बहुत ऊंचाई पर देखते हैं, तभी दूरी का अनुभव होता है। मैं तो बाबा को अपने साथ बिठाती, दादी कहती मैं तो साथ बिठाती, मैं बाबा के समान बनकर साथ में बैठ जाती। ऐसे नहीं बाबा आप तो अर्श पर हो, मैं फर्श पर हूँ, ये इतनी दूरी भी क्यों? दूर रहेंगे तो धरनी की धूल आकर्षित करेगी। जब बाबा ने हमें पवन पुत्र बनाकर उड़ना सिखाया है, फिर हम धूल में क्यों खेलते पागल बहन? इतनी दूरी क्यों? समान बनकर बाबा के साथ क्यों नहीं बैठ जाते? हम हैं बाबा की सच्ची सच्ची परियां, हमारी बुद्धि धरनी पर क्यों? हम तो धरनी के सितारे हैं, हम जग को रोशन करने वाले हैं। ऐसे रोज अमृत वेले अपनी मस्ती की छाप लगाओ,
फिर कभी नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा हमारी तकदीर जगा दो। बाबा ने हमें चोटी से पकड़कर निकाला और अपने साथ गद्दी पर बिठाया। हम फोटो में कोई सिलेक्टेड डायमंड है। फिर हम डायमंड कहे अभी मेरे में दाग लगा हुआ है, तो अपनी वैल्यू को हम खुद ही कम क्यों करते। बाबा ने हमें सिलेक्ट किया, कर लिया, हम बाबा के पास पहुंच गए। दुनिया देख देख चिढ़ती रहे, हम तो बाबा के बन गए, बाबा हमारा बन गया। इसलिए कभी यह नहीं कहो क्या करूं माया, क्या करूं माया आती है। अरे माया आती नहीं, आप संकल्प करके उसे बुलाते हो। आप नीचे आते हो तो वह पास में आती है, वह आती नहीं, तुम्हें छूती नहीं। आप छुट्टी देते हो तो नजदीक आती है। कहते हैं मनसा में आकर्षण होती है, लेकिन माया खाती तो नहीं है। उनको खाने नहीं देना, आवे आकर देखकर चली जाए। आप उनका स्वागत नहीं करना, उनकी पालना नहीं करना, सिर्फ माया खावे नहीं उसकी संभाल रखना। गेट पर चौकीदार होशियार रखना, जो अंदर आकर नुकसान न करे। गेट के अंदर आने नहीं देना। बाहर से आए, आकर नमस्कार करके रूपा बहन चली जाए। हमारा उसमें क्या जाता। ऐसा नहीं कहो माया आती है, वह आती नहीं है, तुम्हारा पेपर लेती है। आप सभी की कमियों को, बुराइयों को दूर करने के लिए ही बाबा ने इनका नाम रखा है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। किसी पर भी कोई ग्रहण हो तो उसे स्वाहा करके जाना। क्रोध का, काम का जो भी ग्रहण रहा हुआ है, तो शिव बाबा के मंत्र से उसे प्यार के बल से निकाल कर जाना। फिर माया मासी आएगी ही नहीं। माया मासी का घर बहुत नजदीक होता है, तुरंत चले जाते हैं। एक दिन की छुट्टी हुई, मासी के घर चले गए। बाबा कहता है माया भी मासी है, इसलिए मासी के घर नहीं जाना है। बुलाएगी, बच्चे आ जाओ आ जाओ। अच्छा, ओम शांति। तो माया मासी को याद नहीं करना है, बुलाना नहीं है, नजदीक आकर बिछाना नहीं। होता है ना हमारे बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा साकार में सींची मधुबन की फुलवारी। आपने साकार में सींची मधुबन की फुलवारी। कहाँ चल गए छोड़ कर जब आई अपनी बारी। आप कहे कुछ भी कैसे मैं ड्रामा कह दूं। ओ बाबा क्या
बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा ये तो जी बहलाने के लिए बातें है बहाना, ये तो जी बहलाने के लिए बातें है बहाना। आप लुटाते हम पर कितना खुशियों का खजाना, जी करता है इन पलों को मुट्ठी में भर लूं। ओ बाबा, ओ बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा साथ आपके चलते चलते मंजिल पर जाएंगे, साथ आपके चलते चलते मंजिल पर जाएंगे। और इसके पहले सबको मिलाने आपसे हम लाएंगे। सच होते इन सपनों को मैं नजरों में भर लूं। ओ बाबा, ओ बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ